वो अपनी कोठरी की सलाखों के साथ लगा बोल रहा था। कैदी चार कुशादा कोठरियों में बंद थे। सब ने अपने अमीर की आवाज पर लब्बैक कहा। औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। तहखाने में जो सीढ़ियां उतरती थीं, उन पर कदमों की धमक सुनाई देने लगी। सीढ़ियों के साथ वाली कोठरी से आवाज उठी, खबरदार, दरवाजे खुलते ही अंदर घसीट लेना। ये आवाज अरबी जुबान में थी। तमाम कैदी तैयार हो गए। कोठरियों में खामोशी तारी हो गई, जिसे भारी कदमों की धमक तोड़ रही थी। सबसे पहले कैद खाने का दरोगा कैदियों को नजर आया। उसका नाम कुबला था। तारीख में इसका मजहब नहीं लिखा। ख्याल है कि वो बुद्ध था। इसके आते ही इसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। उसके पीछे जो आदमी सामने आए, वो इस कैद खाने के संतरी नहीं थे। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 21वीं एपिसोड है। खुदा की कसम, तुम अरब के मुजाहिद हो। एक कोठरी से आवाज बुलंद हुई, तुम्हारे जिस्मों से अरब की खुशबू आती है। और इसके बाद तहखाने का मंजर इंतहाई जज्बाती हो गया। कैदी उनसे लिपट रहे थे जो उन्हें छुड़ाने आए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम के मुहाफिज दस्ते के सिपाही थे। सब पर खुशी और फतह की रिक्कत तारी थी। फौरन ऊपर आओ, मुहाफिजों के कमानदार ने कहा। सालारे आला इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ऊपर कैद खाने के वस्त में खड़ा था। वो घोड़े पर सवार था और इसकी नजरें इस तारीक राहदारी के दरवाजे पर जमी हुई थीं, जिसमें इसका मुहाफिज दस्ता गायब हो गया था। इससे सबसे पहले कैदी खवातीन नजर आईं। वो अपनी निजात दहिंदा को देखने के लिए बेताब थीं, लेकिन धूप में आईं तो उनकी आंखें चुंधिया गईं। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। वो एक लंबे अरसे बाद धूप में आई थीं। उन्हें सूरज की रोशनी और तपिश से महरूम कर दिया गया था। उनके पीछे जो भी कैदी बाहर आया, उसने सर झुकाकर दोनों हाथ ऊपर आंखों पर रख लिए। आंखें खोलो, उमर बिन अवाना ने जज्बात की शिद्दत से कांपती हुई आवाज में कहा। अपने फातेह सालार को देखो जो फरिश्ता बनकर उतरा है। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से कूद आया और दौड़ता हुआ आगे गया। सबसे आगे जो औरतें थीं, उनकी आंखों ने सूरज की चमक को कबूल कर लिया था और उनकी अपनी कोशिश भी यही थी कि उनकी आंखें देखने के काबिल हो जाएं। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान उनके सामने इस तरह मौजूद था कि इसका एक घुटना जमीन पर था और दूसरा घुटना सामने था। वो जमीन पर एक जानू था और इसके बाजू दाएं बाएं फैले हुए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो कैदियों के इस्तकबाल को इस पोजीशन में जमीन पर बैठ गया था। औरतें इसके करीब आकर रुक गईं। क्या मैंने अहद पूरा कर दिया है? मोहम्मद बिन कासिम ने जज्बाती लहजे में कहा। क्या तुम अल्लाह की हुजूर गवाही दोगी कि ये है इस्लाम का वो फर्जंद जिसने हमें कुफार की काल कोठरियों से निकाला था? एक उधेड़ उम्र औरत इसकी तरफ लपकी और इसे उठाकर गले लगा लिया। फिर इसके चेहरों पर बोसों की बौछार कर दी। खुदा की कसम, उस खातून ने कहा, अहले सकीफ की माएं, ऐसा बेटा फिर नहीं जनेगी। हर कैदी जज्बात और अकीदत से दीवाना होकर मोहम्मद बिन कासिम से लिपट लिपट कर मिला। मोहम्मद बिन कासिम रिहा कराए हुए कैदियों के साथ कैद खाने के दफ्तर में गया। उसने कैद खाने में उन कैदियों का शोर सुना जो बंद कोठरियों की सलाखों को झंझोड़ रहे थे, और जो कैदी बाहर थे वो अपने पाँव में पड़ी हुई आहनी बेड़ियों को पत्थरों से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो सब पिंजरों में बंद परिंदों की तरह तड़प रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। दरोगा को पकड़ कर लाओ, मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, और इसे कत्ल कर दो। मुहाफिज दौड़ पड़े। कैद खाने में हर जगह देखा, मुहाफिजों को सिर्फ कैदी दिखाई दिए। इनसे पूछा, दरोगा कहीं नजर नहीं आ रहा था। मोहम्मद बिन कासिम जब कैद खाने में दाखिल हुआ था तो उसे दरोगा मिल गया था। उसने फौरन बता दिया था कि अरब के कैदी कहाँ हैं। उसने चाबियां ली और मुहाफिज के साथ तह खाने की तरफ चल पड़ा था। जिस वक्त कैदी बाहर आकर मोहम्मद बिन कासिम से मिले थे, उस वक्त दरोगा वहां से खिसक गया था। निकल भागने का मौका अच्छा था। दो कैदी बेड़ियों समेत कदम घसीटते कैद खाने के बड़े दरवाजे से निकल रहे थे। उन्होंने बताया कि दरोगा बाहर चला गया है। दो मुहाफिजों ने बाहर को घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने दरोगा को पहले देखा था। थोड़ी ही दूर गए तो उन्हें दरोगा जाता नजर आ गया। उसे पकड़कर मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गए। क्या तू समझता था कि दीबल से जिंदा निकल जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम ने उससे तर्जुमान के जरिए पूछा। ए फातेह सालार, दरोगा ने कहा, अगर मैं जिंदा निकल जाने की कोशिश में होता तो आपके इन आदमियों को इतनी आसानी से न मिल जाता। क्या तू जिंदा निकलने की कोशिश में नहीं था? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। क्या तू कत्ल होना चाहता है?
नहीं, दरोगा ने कहा, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि आप फाते हैं। इसके सिवा आपके पास मेरे कत्ल की कोई और वजह मौजूद नहीं। क्या इन बेगुनाहों को इतना अरसा कैद में रखना कोई जुर्म नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम्हारा ये जुर्म कैसे बख्श दूं? क्या इन बेगुनाहों को इतना अरसा जिंदा रखना जुर्म है? दरोगा ने कहा, उन्हें हमारे राजा के हुक्म से कैद में डाला गया था और उन्हें आराम और इज्जत से मेरे हुक्म से रखा गया था। उन्हें कैद में डालने की सजा का हकदार राजा दाहर है और अगर उन्हें कैद खाने में कोई तकलीफ पहुंचाई गई है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। पहले इन कैदियों से पूछ लें सालारे मोहतरम। जजनामा में मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कैदियों से पूछा कि कैद खाने में उनके साथ इन लोगों का सलूक कैसा रहा। तमाम कैदियों ने बताया कि ये दरोगा हर रोज तहखाने में आता और इनकी जरूरियात का ख्याल रखता था। तमाम कैदियों ने इसके सलूक की बहुत तारीफ की। सालारे मोहतरम, दरोगा ने कहा, आप नहीं जानते कि मैंने इन कैदियों में जो 2 नौजवान लड़कियां हैं उनको मैंने दीबल के हाकिम से बड़ी मुश्किल से बचा कर रखा है। कभी कभी वो कैद खाने में आया करता था, मैं उसके आने की इत्तला पर इन 2 लड़कियों को एक जगह छुपा दिया करता था। और सालारे मोहतरम, अरोड़ से राजा दाहर का हुक्म आया था कि अरब की फौज का दीबल का मुहासरा कामयाब हो गया और अरब फौज शहर में दाखिल हो गई तो इन कैदियों को कत्ल कर दिया जाए। वो वक्त आ गया था, मैंने अपने राजा के इस हुक्म की तामील न की। जेल से संतरी भाग गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, राजा ताहिर का कानून और हुक्म खत्म हो गया था, फिर तुमने हमारे कैदियों को आजाद क्यों न कर दिया? आजाद कर देता तो संतरी भागने से पहले इन्हें कत्ल कर देते। दरोगा ने जवाब दिया, संतरियों को मालूम था कि अरब की फौज इन कैदियों को रिहा कराने के लिए आ रही है। उन्होंने देओल पर पत्थर गिरते और फिर झंडे को भी गिरते देखा था। ये इन कैदियों से इंतकाम ले लेते, लेकिन मैंने तहखाने का दरवाजा बंद करा दिया था। सबके भाग जाने के बाद मैं यहाँ मौजूद रहा। मैंने अहद किया था कि इन कैदियों को अरबी फौज के हवाले करके यहाँ से जाऊंगा। मैं अपना अहद पूरा करके जा रहा था, मैं भाग नहीं रहा था। तुम इन पर इतने मेहरबान क्यों रहे? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। इसलिए कि ये बेगुनाह थे, दरोगा ने जवाब दिया। अगर आपने मुझे कत्ल कराना है तो तलवार इन कैदियों में से किसी के हाथ में दे दें और इसे कहें कि वो मुझे कत्ल कर दे। कैदी पहले ही मोहम्मद बिन कासिम को बता चुके थे कि इस दरोगा ने उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुम्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम्हारी कदर कीमत सिर्फ इस्लाम में जानी पहचानी जाएगी। तुम पर कोई जबर नहीं। मैं तुम्हें कबूल इस्लाम की दावत देकर एक नेकी कर रहा हूँ। इसका अंदाजा तुम्हें इस्लाम में आकर होगा। तारीख में ये वाकया तफसील से लिखा है। दरोगा ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाज़े नहीं कि उसका नाम कुबला इस्लामी था या पहले ही उसका नाम यही था और ये बदला नहीं गया। तारीख में यूं भी लिखा है कि वो हिंदुस्तान के किसी और इलाके का रहने वाला था और वो हिंदुस्तान का मशहूर दानिश्वर, साहिब इल्म और अहले कलम था। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी ये खूबियां भांप लीं और न सिर्फ कैद खाने का दरोगा रहने दिया बल्कि दीबल का जो अमीर मुकर्रर किया गया, दरोगा कुबला को इसका मुशीर बना दिया। हमीद बिन वर्दा नजदी को दियोल का अमीर या हाकिम मुकर्रर किया गया था। उसे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि वो इंतजामी उमूर और दीगर मामलात में कुबला से मशवरा लिया करे। मोहम्मद बिन कासिम अभी कैद खाने में था और उसने कुबला को दरोगा कैद खाना मुकर्रर कर दिया। क्या यहाँ ऐसे और भी बेगुनाह कैदी हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कुबला से पूछा। जिस मुल्क का हुक्मरान सच सुनना पसंद न करता हो, उस मुल्क के कैद खाने सच बोलने वालों से भरे हुए होते हैं। कुबला ने जवाब दिया, यहाँ कई बेगुनाह होंगे, ये फैसला तुम खुद करो कुबला। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जिन्हें बेगुनाह समझते हो उन्हें रिहा कर दो और जो मुजरिम हैं उनकी सजाएं अगर जुर्म की निस्बत ज्यादा हैं तो कम कर दो। अब इस्लामी अदलो इंसाफ के उसूल चलेंगे। अरब के जिन कैदियों को रिहा कराया गया था उनके मुतालिक मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि उन्हें फौरन कश्तियों में अरब को भेज दिया जाए। इसने इन कैदियों के साथ बहुत बातें की। तुम अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस पर बचा न लाओ कि तुम इस कैद खाने से जिंदा और सलामत निकल आए हो, जिससे तुम जैसे कैदी जिंदा नहीं निकला करते, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी सादत बख्शी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कैदियों से कहा, तुम यहाँ कैद ना होते तो मैं यहाँ ना आता। मैं आ गया हूँ तो मैं इस कुफ्रिस्तान के गोशे गोशे में इस्लाम का नूर फैलाऊंगा।
तुम्हारी कैद ने मेरे लिए नहीं, इस्लाम के लिए रास्ते खोल दिए हैं। इस मुल्क की तारीख में जब यहाँ इस्लाम की आमद का जिक्र आएगा तो इस्लाम से पहले तुम्हारा जिक्र होगा। सिंध की फतह के साथ तुम्हारा जिक्र होगा। तुमने कैद की जो अजियत बर्दाश्त की है, अल्लाह उसका तुम्हें अजर देगा। दुआ करते रहना कि मैं जो अज़्म लेकर आया हूँ वो पूरा कर सकूँ। तुम्हारी रिहाई पर ही मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम अब शुरू हुआ है। कैदी दुआएं देते रुखसत हुए। दीबल का हिंदू हाकिम भाग गया था। उसे बहुत ढूंढा गया, घर घर देखा गया, उसका सुराग ना मिला। वो नारून पहुंच गया था। उसे नारून में ही पनाह मिल सकती थी। वो अरोड़ में राजा ताहिर के पास जाता तो ताहिर उसे शिकस्त और अपनी फौज को छोड़कर भाग आने के जुर्म में कत्ल करा देता। उसे मालूम था कि नारून का हाकिम सुंदर शमनी अमन पसंद आदमी है। ताहिर को जब इत्तला मिली कि देओल पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है तो वो सही मानों में आग बगोला बन गया। कोई भी इसके सामने नहीं जाता था। ऐसी जुर्रत इसका दानिशमंद वजीर बदिमन ही कर सकता था। वो अंदर चला गया। क्या लेने आए हो? राजा ताहिर ने गरज कर बदिमन से कहा। कहाँ गई तुम्हारी दानिशमंदी? महाराज, बदिमन ने कहा, हमारी फौज ने अरब के हमलावरों को 2 बार शिकस्त दी थी। इससे हमारी फौज ने यह समझ लिया था कि उसे किसी मैदान में शिकस्त तो हो ही नहीं सकती। हमारी फौज पर फतह का नशा सवार हो गया था। मुसलमानों के दबाव को हमारे सिपाही बर्दाश्त न कर सके। मुझे बताया गया है कि देओल का झंडा गिर पड़ा था। राजा ताहिर ने कहा, अरब के इन मुसलमानों ने मंदिर के गुंबद पर पत्थर फेंके थे। गुंबद टूटा तो झंडा गिर पड़ा। हमारी किस्मत इस झंडे के साथ वाबस्ता है। अगर वहां इससे 4 गुना ज्यादा फौज होती तो वो भी भाग जाती। महाराज, बदिमन ने कहा, सवाल आपके राज भाग का है। अगर मुसलमान इसी तरह फतह पर फतह करते आए तो अपना अंजाम सोच लें। आप तख्त से तय खाने तक पहुंच जाएंगे। आपने मुझ पर हमेशा एतमाद किया और मुझे दानिशमंद समझा है और आपको मेरी वफादारी पर भी शक नहीं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी किसी बात से आप खफा नहीं होंगे। नहीं होगा, राजा ताहिर ने झुंझला कर कहा। तुम बात करो और फौरन करो। दीवल पर कब्जा हो गया है तो यूं समझो कि दुश्मन ने हमारी शहरग पर हाथ रख दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज, बदिमन ने कहा, हमारी शिकस्त की असल वजह यह है कि हमने अपनी किस्मत बेजान चीजों के साथ वाबस्ता कर दी है। वो एक झंडा था जो गिर पड़ा था। वो कपड़े का टुकड़ा था और एक बांस के साथ बंधा हुआ था। पंडितों ने दिलों में ये अकीदा डाल दिया कि ये झंडा देवताओं ने अपने हाथों यहाँ लहराया था। ये गिर पड़ा तो समझो हम सब गिर पड़े और देवताओं का कहर आ गया। अगर अपनी फौज को और अपने लोगों को ये बताया जाता कि ये झंडा हमारी अजमत और इज्जत का निशान है, दुश्मन इस तक ना पहुंचने पाए। अगर झंडे को हम ये दर्जा देते तो देओल की फौज और वहां के लोग अपनी जानें लड़ा देते। उन्होंने जानें लगा दी थीं। राजा ताहिर ने कहा। वो सब दरवाजे खोलकर बाहर निकले और दुश्मन पर हमला कर दिया था। मैं जानता हूँ महाराज, बदिमन ने कहा। वहां से आए हुए 2 आदमियों में से मैंने पूरी तहकीकात की हैं। हमारी फौज और दीबल के शहरियों का बाहर निकलकर मुसलमानों पर जो हमला किया था वो हमला नहीं था, वो तो खुदकुशी की कोशिश थी। ये भी अकीदा है कि झंडा गिर पड़े तो दुश्मन पर अंधाधुंध टूट पड़ो और मारे जाओ। वो तो मारे जा चुके हैं। राजा ताहिर ने कहा, मैं देओल के हाकिम को और वहां के फौजी हाकिम को भी जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता। मालूम नहीं वो कहाँ हैं। महाराज को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बदिमन ने कहा, उन्हें जिंदा रहने दें और उन्हें शर्मसार करें। वो कोशिश करेंगे और अगली लड़ाई में अपने चेहरों से शिकस्त का दाग धो डालेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है महाराज, अगर उनके दिलों पर यह दहशत तारी रही कि देओल का झंडा गिर पड़ा था, इसलिए उन पर देवताओं का कहर गिरता रहेगा, तो वो हर मैदान में शिकस्त खाएंगे। क्या मैं उन्हें ये कहूँ कि वो अपना मजहब तब्दील कर लें? राजा ताहिर ने तंजिया लहजे में कहा, क्या मैं ये कहूँ कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है, जिसके मानने वालों ने देओल का झंडा गिराकर हमारे देवताओं को झूठा साबित कर दिया है? बदिमन, तुम दानिशमंद हो, तुम मुझसे ज्यादा अकल रखते हो, लेकिन मेरा ये अहद सुन लो कि सिंध में इस्लाम नहीं आएगा। वो तो आ गया है महाराज, बदिमन ने कहा। महाराज ने पहले ही इस्लाम को अपनी पनाह में ले रखा है। जिन अरबों को महाराज ने अपने साये और शफकत में रखा हुआ है वो हमारे नहीं, अपने मजहब के लोगों के हमदर्द हैं। क्या महाराज ने सोचा है कि मुसलमानों के सालार को किसने बताया था
कि इस झंडे को गिरा दो तो दीबल वालों के पांव तले से जमीन निकल जाएगी। शहर के दरवाजे बंद थे, अंदर से बाहर कोई नहीं गया। ये एक राज था जो इन अरबों ने हमला आवर सालार को दिया है, जिन्हें हमने मकरान में आबाद कर रखा है। इनके खिलाफ मैं अब क्या कर सकता हूँ? महाराज, बदीमन ने कहा, उन्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें, उनसे एक रास लेने की कोशिश करें, उनसे पूछें कि मंजनीक किस तरह बनाई जाती है। हो सकता है उन्हीं में मंजनीक बनाने वाले एक दो कारीगर हों। अगर हमें 10-12 मंजनीक मिल जाएं, तो हम मुसलमान फौज के पड़ाव पर रात के वक्त पत्थर और आग के गोले बरसा सकेंगे। जब इनकी फौज एक जगह से कूच करेगी तो हम इन्हें अगले पड़ाव तक नहीं पहुंचने देंगे। ये राज तुम हासिल करने की कोशिश करो, राजा ताहिर ने कहा। अगर इनमें कोई कारीगर न मिले तो इनमें से ऐसे आदमी तैयार करो जो अरब की फौज में इनके वफादार बनकर शामिल हो जाएं और मंजनीकों को अच्छी तरह देख लें कि इसकी साख्त क्या है और किस लकड़ी से बनती है। मैं मंजनीकें बनाने वाले को इतना इनाम दूंगा जो इसकी सात पुश्तों में खत्म नहीं होगा। दीबल की शिकस्त राजा ताहिर के लिए मामूली सी चोट नहीं थी और वो कोई ऐसा अनाड़ी भी नहीं था कि वजीर के मशवरे के बगैर कुछ सोच ही ना सकता। वो तजुर्बेकार और अय्यार किस्म का जंगजू था। हिंदू मत के सिवा किसी और मजहब का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। इसके वजीर, इसकी फौज के सालार और मुशीरों और पंडितों तक को मालूम नहीं होता था कि दूसरे ही लम्हे वो कैसी खौफनाक कार्रवाई का हुक्म दे दे। वो शिकस्त खाने वाले फौजी अफसरों को बख्शने वाला नहीं था। उसने बदीमन को रुखसत कर दिया और कमरे के दरवाजे बंद करके तन्हाई में बैठ गया। इसके दरबारी और हाकिम वगैरह बाहर खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहे थे। उन्हें मालूम था कि राजा आग उगलने वाला पहाड़ है। अगर ये फट पड़ा तो मालूम नहीं किस किस को भस्म कर डालेगा। बहुत देर बाद इसके कमरे का दरवाजा खुला और उसने हुक्म दिया कि जयसेना को फौरन बुलाया जाए। जयसेना राजा ताहिर का अपना बड़ा बेटा था जो किसी दूसरी बीवी में से था। उसने अपनी सगी बहन को भी बीवी बना रखा था, लेकिन कहता था कि वो इसकी बहन ही है। जयसेना सिंध की फौज में सालार था, जिसे फौजी हाकिम कहा जाता था। जिस वक्त ताहिर ने इसे बुलाया उस वक्त वो अपने दस्तों के साथ नारून के मसाफात में किसी जगह खैमा सन था। उसी वक्त कासिद रवाना हो गया। जयसेना आधी रात के वक्त आ पहुंचा। राजा ताहिर उसके इंतजार में जाग रहा था। उसने अपने बेटे को आराम तक नहीं करने दिया और अपने पास बिठा लिया। मेरे अजीज बेटे, उसने कहा, क्या तुमने इस खतरे का अंदाजा किया है जो हमारे सर पर आ गया है? मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। जयसेना ने कहा, मैं हैरान हूँ कि आप अभी तक सोचों में पड़े हुए हैं। मैं फौरन देओल पर हमला करने की सोच रहा हूँ। जवान और बूढ़े में यही फर्क होता है, दाहिर ने कहा। जवान आदमी करके सोचता है और बूढ़ा सोच कर करता है। तुमने नहीं सोचा कि नारून हाथ से निकल चुका है। मैं जहर का ये घूंट अपने हलक से कभी नहीं उतारूंगा। क्या आपको मालूम नहीं कि अरब की हमला आवर फौज का सालार मुझसे भी छोटी उम्र का है? जयसेना ने कहा, आप मुझे सिर्फ इसलिए कम अकल न समझें कि मैं जवान हूँ। मैं तुम्हारा और उसका मुकाबला नहीं कर रहा। राजा ताहिर ने कहा, इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर गौर करो और जो मैं कहता हूँ वो करो। और ये भी सोच लो कि अब ये जंग की सूरत बदल चुकी है। अब ये दो मुल्कों या दो बादशाहों की जंग नहीं, ये दो मजहबों की जंग बन गई है। मुसलमानों ने देओल का मुतबारक झंडा गिराकर हमारे मजहब को और हमारे देवताओं को झूठा साबित कर दिया है। अब हमने ये साबित करना है कि देवताओं की तौहीन करने वाला उनके कहर से नहीं बच सकता। ये भी सोच लो कि हमने इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी न की तो ये स्याह धब्बा मेरे खानदान के चेहरे पर लगा रहेगा कि इस खानदान ने हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए दरवाजे खोले थे। इतनी ज्यादा बातों का वक्त नहीं। अरमन बेला और दीबल का हाथ से निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जंगी नुक्ता निगाह से ये बड़ी खतरनाक सूरत है। दुश्मन को वो मजबूत अड्डे मिल गए हैं। दीबल बंदरगाह है। अब दुश्मन को समंदर के रास्ते कमक, रसद और हर तरह की मदद आसानी से मिलती रहेगी। इधर नारून के हाकिम सुंदर शमनी ने पहले ही मुसलमानों के साथ मुआहिदा कर लिया है। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।